जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, इस जीवन में कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें आंखों से नहीं देखा जाता, लेकिन उनका एहसास जीवन के हर मोड़ पर होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं बनते बल्कि कृपा से बनते हैं, और कुछ उपस्थितियां ऐसी होती हैं जो सामने ना होकर भी हर पल साथ महसूस होती हैं। गुरुजी महाराज ऐसी ही एक दिव्य अनुभूति है। गुरुजी महाराज केवल एक नाम नहीं है, केवल एक पहचान नहीं है, बल्कि वो प्रेम का वो शांत सागर जहां पहुंचकर मन की भाग दौड़ धीमी पड़ जाती है, दिल को सुकून मिलने लगता है और इंसान खुद को पहले से हल्का महसूस करने लगता है। उनकी कृपा का तरीका बहुत अलग है। कई बार इंसान मांगता कुछ और है और मिलता उससे कई बेहतर है। कई बार जब सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब अचानक कोई नई राह खुल जाती है। कई बार जब मन हार मानने लगता है, तब भीतर से एक नई ताकत जाग जाती है, और तब महसूस होता है कि कोई है जो बिना बताए, बिना दिखे हर कदम पर साथ चल रहा है। गुरुजी महाराज अपने बच्चों को केवल मंजिल नहीं देते, वो चलने का हौसला भी देते हैं। केवल दुख दूर नहीं करते, बल्कि दुख में भी विश्वास बनाए रखना सिखाते हैं। केवल हाथ नहीं पकड़ते, बल्कि गिरकर दोबारा उठना भी सिखाते हैं। उनकी मेहर का सबसे सुंदर रूप यही है कि वो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बनाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी महाराज जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत सोनिया आंटी का सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी महाराज हमारे मन में चल रहे हर एक सवाल का जवाब हमें देते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने गुरुजी की संगत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनके चरणों में बैठकर उनके द्वारा की गई कृपा और अपने जीवन के कुछ अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। सच कहूँ तो हम कुछ नहीं होते, जो भी होता है, जैसा भी होता है, गुरुजी महाराज ही करवाते हैं। अगर आज मैं यहाँ बैठकर कुछ बोल पा रही हूँ, कुछ याद कर पा रही हूँ, कुछ महसूस कर पा रही हूँ, तो वो सब भी गुरुजी महाराज जी की ही कृपा है। इसलिए अगर इस अनुभव में कुछ अच्छा लगे तो उसका श्रेय गुरुजी को जाता है। अगर कोई कमी रह जाए तो उसे मेरी समझ की कमी समझिए। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अगर मैं अपनी यात्रा की शुरुआत की बात करूं तो मेरी गुरुजी महाराज जी के साथ ये यात्रा साल 2016 में शुरू हुई। और सच बताऊं संगत जी, उस समय मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ना मैंने उनके बारे में कभी ज़्यादा सुना था, ना मैं किसी संगत में जाती थी, और ना ही मुझे कुछ जानकारी थी। मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। घर, बच्चे, परिवार, रोज के काम और इन्हीं सब में समय निकल रहा था। उस समय मेरे बच्चे छोटे थे, और जैसे हर माँ चाहती है उसके बच्चे कुछ नया सीखें, एक्टिव रहें, बाहर जाएं, वैसे ही मैं भी उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ में लेकर जाया करती थी। जब भी समर वेकेशंस आती थी तो मैं अपने बच्चों को स्विमिंग क्लास लेकर जाया करती थी। ये हमारी हर साल की छोटी सी रूटीन बन गई थी। सुबह बच्चों को तैयार करना, उनका सामान रखना, पानी की बोतल लेना, कुछ खाने का सामान लेना, और फिर उन्हें लेकर क्लास पहुंचाना। वहाँ एक बहुत अच्छा माहौल रहता था। बच्चे स्विमिंग पूल में अपनी क्लास करते और मैं बाहर बैठी हुई मम्मियों के पास उनसे बातें करती। धीरे धीरे रोज आने वाले लोगों के चेहरे पहचान में आने लगे। फिर हेलो हाय शुरू हुई, फिर थोड़ी बातचीत हुई, फिर एक छोटा सा ग्रुप बन गया। संगत जी, वहाँ जो भी लेडीज आती थी सब अपने बच्चों को लेकर आती थी। कोई स्कूल की बात करती, कोई बच्चों की, कोई घर की, कोई घूमने की। बस ऐसे ही समय निकल जाता और बच्चे अपनी क्लास खत्म करके वापस आ जाते। ऐसे ही एक दिन हम सब हमेशा की तरह बैठे हुए थे, बातें चल रही थी। तभी उनमें से एक आंटी ने अचानक गुरुजी महाराज जी का जिक्र किया। वो गुरुजी की संगत थी। उस समय मैंने पहली बार किसी को इतने प्रेम से गुरुजी के बारे में बात करते सुना था। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वो कोई सामान्य बात नहीं कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत अपने के बारे में बात कर रही हो। उन्होंने अपनी बेटी का एक अनुभव हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बेटी के जीवन में एक समय बहुत परेशानी आई थी, कैसे वो परेशान थे, कैसे उन्होंने गुरुजी को याद किया और कैसे धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। संगत जी, मैं उस समय बस सुन रही थी, मैं ज़्यादा कुछ समझ नहीं रही थी, लेकिन उनकी बातों में एक सच्चाई महसूस हो रही थी। वो कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही थी,
बस जो उन्होंने महसूस किया था वही बता रही थी। हम सब महिलाएं बहुत ही ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। उस दिन बातचीत खत्म हुई, बच्चों की क्लास खत्म हुई और हम सब अपने अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ गए। लेकिन संगत जी, कई बार कुछ बातें उस समय सामान्य लगती हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि वो शुरुआत थी। उस दिन तो मैं सामान्य तरीके से घर आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात मेरे मन में रह गई। फिर धीरे धीरे हम सब महिलाओं में बातचीत बढ़ने लगी। अब रोज मिलना होता था, कभी किसी का जन्मदिन, कभी बच्चों की बात, कभी कोई सामान्य बातचीत। इसी बीच हमने एक दूसरे के नंबर भी शेयर कर लिए। लेकिन मजे की बात यह थी संगत जी, के नंबर तो सबके पास थे, लेकिन फोन पर कभी कोई बात नहीं होती थी। बस मिलते थे, हंसते थे और वापिस आ जाते थे। जीवन ऐसे ही चल रहा था। फिर कुछ समय बाद मेरी मम्मी मेरे घर रहने के लिए आई। मम्मी का आना हमेशा मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती थी। घर में रौनक आ जाती थी, बच्चे खुश, मैं खुश, सब कुछ अच्छा लगता था। मम्मी घर में होती थी तो एक अलग ही अपनापन लगता था। सुबह साथ चाय, दोपहर की बातें, पुरानी यादें, बच्चों के साथ समय। ऐसा लग रहा था जैसे समय बहुत जल्दी निकल रहा है। दिन बहुत आनंद से बीत रहे थे। हमें लग रहा था कि अभी तो आई है, लेकिन उनके वापिस जाने का समय भी आ गया। अब अगले दिन मुझे उन्हें स्टेशन छोड़ने जाना था। हमने तैयारी भी कर ली, सामान भी रख लिया और सोचा कि आराम से सुबह निकल जाएंगे। लेकिन संगत जी, जो अगले दिन होना था उससे एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें अंदर तक डरा दिया। मेरी मम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई। इतनी खराब हुई कि मैंने उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा था। संगत जी, पहले तो हमें लगा शायद थकान होगी। धीरे धीरे उनकी हालत अलग लगने लगी। वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी, बहुत कमजोर लग रही थी। फिर संगत जी, उन्होंने बहुत लंबे लंबे खराटे लेने शुरू कर दिए। उस समय हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। संगत जी, जैसे ही मैंने मम्मी को उस हालत में देखा तो मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक ये हो क्या गया। अभी थोड़ी देर पहले तब सब कुछ ठीक था, हम बातें कर रहे थे, सब सामान्य था, और अचानक ये सब। पहले तो मुझे लगा शायद मम्मी गहरी नींद में है, लेकिन उनके खराटे कुछ अलग लग रहे थे। दिल के अंदर एक बेचैनी सी होने लगी। मैं तुरंत जाकर कमरे की लाइट ऑन की और जैसे ही मैंने मम्मी को देखा, संगत जी, वो दृश्य देखकर मैं अंदर तक खिल गई। मैंने अपनी मम्मी को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था। उनकी आंखें ऊपर की तरफ चली गई थी, मुंह में झाग निकल रहा था, हाथ पैर कंट्रोल नहीं हो रहे थे, शरीर बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा था। मैं कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि क्या करूं। मैं बस उन्हें देखती रह गई और अगले ही पल में जोर से चिल्लाई। मेरे हस्बैंड भागकर आए, बच्चे भी डर गए, पूरा घर अचानक घबराहट में आ गया। संगत जी, रात के लगभग 2:30 बजे थे। ऐसा समय जब इंसान सबसे ज्यादा असहाय महसूस करता है। उस समय ना किसी को समझ आता है कि क्या करना है और ना कुछ सोचने की ताकत होती है। हम सब बहुत घबरा गए क्योंकि मेरी मम्मी पहले से हार्ट पेशेंट थी। तो सबसे पहले यही लगा कि शायद हार्ट की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमने देर नहीं की, जल्दी से उन्हें संभाला, गाड़ी निकाली और सीधे हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। पूरे रास्ते मैं सिर्फ मम्मी को देख रही थी। मन में एक ही बात चल रही थी, भगवान बस मेरी मम्मी को ठीक कर दो। बार बार मैं उनका हाथ पकड़ रही थी, उन्हें आवाज दे रही थी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। उस समय हर एक मिनट बहुत भारी लग रहा था। हम हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर तुरंत उन्हें अंदर लेकर गए। टेस्ट शुरू हुए, ईसीजी हुआ, ब्लड टेस्ट हुए, स्कैन हुआ, एक के बाद बहुत सारे टेस्ट हुए। हम बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे और संगत जी, डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने बताया कि हार्ट की नहीं, ब्रेन की फिट्स आए हैं। और सिर्फ एक बार नहीं, उस रात लगातार कई फिट्स आए थे। और ये सुनकर हम और ज्यादा घबरा गए क्योंकि हमने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। मम्मी को तुरंत एडमिट कर लिया गया, लेकिन संगत जी, वो बेहोश थी, उनकी आंखें बंद थी, वो किसी को पहचान नहीं रही थी। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, दवाइयां चल रही थी, टेस्ट हो रहे थे, लेकिन हमें कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, समय निकलता जा रहा था और हर दिन उम्मीद लेकर शुरू होता था, लेकिन शाम तक वही चिंता, वही इंतजार। डॉक्टर कहते अभी देखते हैं, थोड़ा समय दीजिए। लेकिन एक बेटी के लिए अपनी माँ को उस हालत में देखना बहुत मुश्किल होता है। संगत जी, हॉस्पिटल का वो कमरा आज भी मुझे याद है। मशीनों की आवाज, दवाइयों की गंध, डॉक्टरों का आना जाना और बीच में मेरी मम्मी शांत लेटी हुई। मैं उनके पास बैठती, उनका हाथ पकड़ती, उनसे बात करती, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक दिन मैं उनके पलंग के पास बैठी हुई, मैं बहुत देर तक उन्हें देखती रही और फिर मैं रोने लगी, बहुत रोई। संगत जी, उस दिन दिल से बस यही निकला, हे मेरे भगवान, अगर मेरी माँ को ठीक करना है तो पूरी तरह ठीक कर दो, और अगर ऐसा ही रहना है तो इन्हें अपने पास बुला लो, लेकिन इन्हें इस हालत में मत रखो। संगत जी, ये प्रार्थना कोई हार मानकर नहीं थी, ये एक बेटी का दर्द था, क्योंकि जब माँ बेटी के घर आती है तो बेटी यही चाहती है कि उसकी माँ अच्छे से वापस अपने घर जाए। मैं बार बार यही सोच रही थी, मम्मी इतनी खुशी से आई थी और ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी एकदम से मुझे कुछ याद आया।
मुझे उन आंटी की याद आई जो स्विमिंग क्लास में मिलती थी, जिन्होंने अपनी बेटी का अनुभव हमारे साथ शेयर किया था। संगत जी, उस दिन तक मैंने उन्हें कभी फोन नहीं किया था। हमारे पास नंबर था लेकिन कभी बात नहीं हुई। लेकिन उस समय मैं बहुत टूट चुकी थी। उस समय लगा शायद अब यही एक रास्ता है, और फिर मैंने बिना कुछ सोचे उन्हें फोन कर दिया। फोन उठते ही मेरी आवाज भर आई। मैंने उनसे कहा कि भावना, प्लीज तुम अपने गुरुजी से मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करो। जैसे तुम्हारी बेटी को कृपा मिली है वैसे मेरी माँ को भी जीवन दो। मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख पा रही। संगत जी, मैं सोच रही थी कि शायद वो बस मुझे दिलासा देंगी, लेकिन उन्होंने जो कहा वो मेरे दिल में आज तक है। उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा, सोनिया, वो मेरे गुरुजी नहीं है, वो सबके गुरुजी हैं। वो सबकी सुनते हैं, वो सबको ब्लेस करते हैं। मैं तुम्हारी मम्मी के लिए जरूर अरदास करूंगी, लेकिन तुम भी खुद गुरुजी से अरदास करो। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी अरदास करूंगी। संगत जी, उस समय मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। लगातार कई दिनों से हॉस्पिटल में रहना, मम्मी को उस हालत में देखना, डॉक्टरों की बातें सुनना, मशीनों की आवाजें सुनना, ये सब मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। संगत जी, मैं आपको सच बताऊं, उन 3 दिनों में मुझे इस बात का भी होश नहीं था कि मेरी मम्मी जिस कमरे में भर्ती थी उस कमरे में क्या रखा है, दीवारों पर क्या लगा है, आसपास कौन है। मैं बस एक ही चीज देख रही थी, मेरी माँ, उनकी सांस, उनकी आंखें और उनके हाथ, और ये इंतजार कि शायद अभी उन्हें होश आ जाए। संगत जी, जब भावना आंटी से मेरी बात खत्म हुई तो मैं बहुत रो रही थी। मैंने फोन रखा, अपने आंसू पहुंचे और पहली बार दिल से हाथ जोड़कर ऊपर देखा। मेरे मन में बस एक ही बात थी, अगर सच में कोई सुन रहा है, अगर सच में कोई कृपा करता है तो मेरी माँ को ठीक कर दो। और संगत जी, जैसे ही मैंने ऊपर देखा मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। मेरी नज़र कमरे के ऊपर वाली दीवार पर गई। वहाँ एक तस्वीर लगी हुई थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने उसे गौर से देखा, और जैसे ही देखा मैं कुछ पल तक उसे देखती रह गई। संगत जी, वो गुरुजी महाराज जी का स्वरूप था। मैं पहचान गई क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने वही स्वरूप भावना आंटी की बेटी के गले में देखा था। उस समय मेरे अंदर कुछ बदल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, जैसे कोई पहले से यहाँ मौजूद था और मुझे पता ही नहीं चला। मैं बहुत देर तक उस स्वरूप को देखती रही और फिर मैं बहुत रोई, लेकिन इस बार वो रोना अलग था। पहले मैं डर में रो रही थी, अब मैं जैसे अपना मन खोलकर रो रही थी। मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा कि गुरुजी, आप यहीं पर थे और मैंने देखा ही नहीं। मैं अपनी परेशानी में इतनी उलझ गई कि मुझे आपकी तरफ देखने का समय ही नहीं मिला। अगर आप सच में यहाँ हैं तो मेरी माँ को ब्लेस कर दो। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें ठीक कर दो, बस इतना ही। संगत जी, उस दिन के बाद मेरी एक आदत बन गई, दिन हो या रात मैं बार बार उस स्वरूप को देखती रहती। कभी चुप बैठती, कभी हाथ जोड़ती, कभी आंखें बंद करती, कभी कुछ बोलती भी नहीं, बस देखती रहती और मन ही मन अपनी माँ के लिए प्रार्थना करती रहती। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा अब मैं अकेले नहीं संभाल रही। अब मैंने अपनी चिंता किसी को सौंप दी है। संगत जी, जिस हॉस्पिटल में मेरी मम्मी भर्ती थी वो न्यूरो सर्जरी के लिए बहुत जाना जाता था। वहाँ रोज बहुत सारे मरीज आते थे। मैंने वहाँ कई ऐसे मरीज देखे जिनका ब्रेन ऑपरेशन होना था। कुछ ऑपरेशन के बाद वापिस जाते थे, और संगत जी, अक्सर ऑपरेशन के लिए उनके सिर के बाल काट दिए जाते थे। जब वो वापिस आते तो उन्हें देखकर मन बहुत भारी हो जाता। मैं उन्हें देखती, फिर अपनी मम्मी को देखती और मन डर जाता। मेरे मन में बार बार एक ही बात आती, गुरुजी, मेरी माँ के साथ ऐसा मत होने देना, वो बहुत सीधी हैं, वो ये सब सह नहीं पाएंगी, कृपा करना। संगत जी, उस समय मेरी माँ की हालत अभी भी बहुत खराब थी। उन्हें होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर लगातार टेस्ट कर रहे थे। कभी सीटी स्कैन होता, कभी ब्लड रिपोर्ट आती, कभी कोई और जांच होती। एक टेस्ट खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता। हम बाहर बैठकर इंतजार करते रहते, हर बार यही उम्मीद करते शायद इस बार अच्छी खबर मिले। लेकिन संगत जी, एक दिन डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया। हम सब बैठे। डॉक्टर ने बहुत साफ शब्दों में कहा, देखिए, अगर हम ऑपरेशन करें या ना करें, दोनों स्थिति में आपकी मम्मी के सर्वाइवल के चांसेस लगभग बराबर हैं, 50-50। ये सुनते ही जैसे सब कुछ रुक गया। ये सुनना बहुत कठिन था। एक तरफ हार्ट की समस्या, अब उसके साथ ब्रेन फिट्स। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी आसान नहीं होगी, रिस्क ज्यादा है और परिणाम पहले से नहीं बताया जा सकता। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या फैसला ले, क्या सही है और क्या गलत, किसकी सुने, क्या करें। और उस समय संगत जी, में गुरुजी महाराज जी की महिमा से बिल्कुल अनजान थी। संगत जी, उस समय मैं कहाँ जानती थी। जिस समय मैं हॉस्पिटल के कमरे में बैठकर रो रही थी, जिस समय मैं डर और चिंता में डूबी हुई थी, उसी समय गुरुजी महाराज पहले से ही वहां मौजूद थे। मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी, मैं तो कभी उनके बारे में समझने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन शायद कृपा का तरीका यही होता है, जब इंसान खुद को अकेला समझता है
तब कई बार उसे बाद में पता चलता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं। संगत जी, मैं रोज मम्मी के पास बैठती, उनका हाथ पकड़ती, गुरुजी के स्वरूप को देखती, बस एक ही बात कहती, गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरी माँ को ठीक कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। संगत जी, धीरे धीरे कुछ बदलाव दिखने लगे। पहले जो डॉक्टर बहुत गंभीर बातें कर रहे थे, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखते हैं थोड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर कुछ और टेस्ट हुए, फिर रिपोर्ट आई, फिर डॉक्टर आए। संगत जी, जिस दिन डॉक्टर ने हमें बुलाया, उस दिन जो उन्होंने कहा उसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा, अभी हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं लग रही, हम पहले मेडिसिन से देखेंगे, अगर इसी तरह सुधार आता रहा तो शायद ऑपरेशन करना ही ना पड़े। संगत जी, मैं कुछ पल तक डॉक्टर को देखती रही, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जो डॉक्टर कुछ दिन पहले 50-50 चांस बता रहे थे, आज वही कह रहे थे कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं लग रही। मैंने तुरंत मन ही मन हाथ जोड़ लिए और कहा कि शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, धीरे धीरे मेरी मम्मी की तबीयत में सुधार आने लगा। जो बेहोशी थी उन्होंने आंखें खोलनी शुरू कर दी। फिर थोड़ी थोड़ी बातें, फिर बैठना, फिर खाना, फिर चलना, और धीरे धीरे वो पहले जैसी होने लगी। डॉक्टर भी खुश थे, हमारा परिवार भी खुश था, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। मुझे लग रहा था ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। उस समय पहली बार मेरे अंदर एक विश्वास जागा। कुछ समय बाद डॉक्टर ने कहा, अब आपकी मम्मी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो दवाइयों से ठीक हो जाएगी। और आज गुरुजी महाराज जी की असीम कृपा से मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, खुश है। और सबसे बड़ी बात, उस दिन के बाद उन्हें फिर कभी वो फिट्स नहीं आए। संगत जी, जब मैं ये सब याद करती हूँ तो सच में शब्द कम पड़ जाते हैं। हम कितनी बार सोचते हैं कि हम सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जहाँ इंसान समझ जाता है संभालने वाला कोई और है। मैं आज भी सोचती हूँ, मैं उस दिन उस कमरे में गई, मैंने ऊपर देखा, वो स्वरूप वहाँ पहले से था और मुझे पता भी नहीं था। तब दिल से बस यही निकला, शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, उस घटना के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब मेरा गुरुजी महाराज जी के साथ एक बहुत ही गहरा जुड़ाव बनने लगा। अब मैं उन्हें सिर्फ सुन नहीं रही थी, अब मैं उन्हें महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे मेरा मन उनके साथ जुड़ने लगा। जब इंसान का मन जुड़ जाता है तो एक इच्छा अपने आप पैदा होती है कि हमारे घर में भी गुरुजी का स्वरूप आए, हमारे घर में भी उनका आशीर्वाद रहे। और संगत जी, कुछ समय बाद वही हुआ। एक दिन एक आंटी ने मुझे अपने घर पर आने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, घर पर कोई प्रोग्राम है, आप जरूर आइए। संगत जी, मैं चली गई। वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण था और वहाँ जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे वहाँ गुरुजी महाराज जी का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा ब्लैक चोले वाला स्वरूप मिला। संगत जी, मैं उसे देखकर बहुत भावुक हो गई। मेरे मन में बस यही आया, गुरुजी अब मेरे घर आ रहे हैं, अब मेरा घर भी धन्य हो गया है। मैं उस स्वरूप को बहुत प्रेम से घर लेकर आई। मैंने उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित किया, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से। और फिर पहली बार हाथ जोड़कर मैंने कहा, गुरुजी अब आप इस घर में आ गए हैं, अब ये घर आपका है, अब सब कुछ आपके हवाले, जो भी है जैसा भी है सब आप संभालना। संगत जी, उसी समय मेरा बेटा हैदराबाद में था। वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था और अपनी 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए वहां गया हुआ था। मैं मन में सोचती थी, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी, मैं उसे मजबूर नहीं करूंगी, मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करूंगी। अगर गुरुजी को उससे मिलना होगा तो वो खुद रास्ता बना लेंगे। और मैंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी मेरा बेटा वहाँ है, अब उसे आपको ही अपनी महिमा दिखानी है, मैं आपके बारे में उससे कुछ नहीं कहूंगी। और गुरुजी मैं आपके बारे में उससे कुछ गलत सुन भी नहीं सकती, इसलिए अब सब कुछ आप ही संभालना। खैर संगत जी, समय बीतता गया, दिन निकलते गए और देखते ही देखते उसके 6 महीने पूरे हो गए। और जब मेरा बेटा वापस लौटकर आने वाला था तो संगत जी मैं उसे लेने के लिए एयरपोर्ट गई। संगत जी, मैं एयरपोर्ट पर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, मन में बहुत खुशी थी। पूरे 6 महीने बाद मेरा बेटा वापस आ रहा था। एक माँ के लिए बच्चों का वापस घर आना अपने आप में बहुत बड़ा सुख होता है, लेकिन इस बार मेरे मन में एक और बात भी चल रही थी। मैं मन ही मन गुरुजी महाराज जी से बात कर रही थी, गुरुजी मैंने आपसे कहा था ना, मैं इसे आपके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप ही इसे अपने तरीके से अपने पास बुलाना। और संगत जी, थोड़ी देर बाद मेरा बेटा बाहर आया, मैंने उसे देखा, उसे गले लगा लिया। हम सब बहुत खुश थे। रास्ते भर हम बातें करते रहे, मैं उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछती रही, वो अपने अनुभव बताता रहा। फिर अचानक उसकी नज़र मेरे मोबाइल पर गई। मेरे मोबाइल के वॉलपेपर पर गुरुजी महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ था। उसने मोबाइल देखा, फिर मेरी तरफ देखा और बोला, मम्मा आप इन गुरुजी को मानते हो? संगत जी, उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हुई। मैंने कहा, हाँ बेटा, तू जानता है इनको?
उसने बहुत आराम से कहा, हाँ मम्मा जानता हूँ, इनको कौन नहीं जानता। और संगत जी जैसे जैसे वो आगे बोलता गया मेरी आंखें नम होने लगी। उसने कहा, मम्मा जहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ मेरा जो मैनेजर था वो गुरुजी का बहुत बड़ा भक्त है। वो दिन भर गुरुजी की बातें करता था। उसके कमरे में भी गुरुजी का स्वरूप लगा था। कई बार उसने हमें बड़े मंदिर के बारे में भी बताया। और मम्मा मुझे ये भी पता है दिल्ली में गुरुजी का एक मंदिर है जिसे बड़ा मंदिर कहते हैं। संगत जी उस समय मेरे अंदर जो भाव थे मैं उन्हें शब्दों में बता नहीं सकती। मैंने तो बेटे से कुछ कहा ही नहीं था। मैं तो इंतजार कर रही थी कभी सही समय आएगा, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने तो पहले ही रास्ता बना दिया था। मैंने मन ही मन हाथ जोड़ लिए और कहा, शुक्राना मेरे मालिक, आपने मेरी अरदास सुन ली। मुझे कुछ समझाना नहीं पड़ा, आपने पहले से ही उसे अपने तरीके से अपना बना लिया। उसके मन में भी पहले से अपने बारे में आदर भर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और फिर मैंने अपने बेटे से पूछा, अगर मैं तुम्हें बड़े मंदिर लेकर चलूं तो क्या तुम चलोगे? मैं सोच रही थी शायद वो बोलेगा बाद में, लेकिन उसने तुरंत कहा, हाँ मम्मा क्यों नहीं, मंदिर जाने में क्या हर्ज है। संगत जी उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे उस दिन पहली बार महसूस हुआ गुरुजी जब किसी को बुलाते हैं तो सब कुछ बहुत सहज तरीके से होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब मेरे मन में कई नई इच्छा आने लगी। मैं रोज गुरुजी महाराज जी से अरदास करती, गुरुजी अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन करने आना चाहती हूँ, आप बुला लो, हम सबको अपने दरबार में बुला लो। संगत जी मैं रोज यही प्रार्थना करती और कुछ समय बाद वो दिन भी आ गया। हम सबको बड़े मंदिर जाने का अवसर मिला। रविवार का दिन था। सुबह से ही घर में बहुत खुशी थी। सब तैयार हुए, बच्चों को भी अच्छा लग रहा था। हम सभी गुरुजी के दर्शन के लिए निकल पड़े। रास्ते में मैंने अपने बच्चों से एक बात कही। मैंने कहा कि बच्चों, आज जो भी प्रसाद मिलेगा उसे पूरे सम्मान और प्रेम से लेना और उसे पूरा ग्रहण करना, क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मम्मा। संगत जी जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे वहां शब्द गुरबानी चल रही थी। बहुत ही शांत और सुंदर वातावरण था। हम सब जाकर बैठ गए। मैं मन ही मन बहुत खुश थी। आज पूरा परिवार साथ बैठा है। थोड़ी देर बाद सेवादार अंकल वहां चाय प्रसाद लेकर आए। सबको चाय प्रसाद दिया जा रहा था और फिर वो मेरे बेटे के पास पहुंचे। उन्होंने बेटे को भी चाय प्रसाद दिया। संगत जी जैसे ही बेटे ने कप हाथ में लिया मैं समझ गई, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी चाय नहीं पी थी। वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसने धीरे से कहा, मम्मा आप ही पी लो, मैं नहीं पी पाऊंगा। मैंने कहा, नहीं बेटा, ये आपकी ब्लेसिंग है, आप ही लो। लेकिन वो फिर मना करने लगा। उसने कहा, मैंने कभी चाय नहीं पी, मैं नहीं पी सकता। संगत जी मैं उसे प्यार से समझाने लगी। मैंने कहा, अरे बेटा थोड़ा सा तो पी लो। फिर मैंने उसे मजाक में ताना मारते हुए कहा, पी ले बेटा, तेरा साइनस ठीक हो जाएगा। संगत जी मेरी बात सुनकर वो मुझे देखने लगा और थोड़ा हंसकर बोला, मम्मा आप भी कुछ भी बोलते हो, भला चाय से कोई साइनस ठीक होता है? मैंने कहा, तू बस पी ले, बाकी कुछ मत सोच। और फाइनली संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरे बेटे ने पूरा चाय प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन हमने प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद ग्रहण किया, गुरुजी का आशीर्वाद लिया और फिर हम सभी खुशी खुशी अपने घर वापिस आ गए। लेकिन संगत जी सच कहूँ तो उस समय मेरे बेटे को साइनस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। वो कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं थी। कई बार उसकी वजह से उसे बहुत दिक्कत होती थी। बार बार उसे वॉशरूम जाना पड़ता था। बाहर जाना हो, कहीं बैठना हो, कोई काम करना हो, हर चीज़ में उसे परेशानी होती थी। एक माँ होने के नाते मैं ये सब देखती थी। मन में दुख भी होता था। कई बार सोचती थी इतना छोटा बच्चा है, इतनी परेशानी, लेकिन जैसे हर माँ करती है वैसे मैं भी उसे समझाती रहती थी कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन जब हम बड़े मंदिर से दर्शन करके वापस घर आए तो घर का माहौल बहुत अच्छा था। बच्चों को भी अच्छा लगा था। सब सामान्य थे। लेकिन 2-3 दिन के बाद अचानक मुझे एक बात महसूस हुई। मैं अपने बेटे को देख रही थी। वो पहले की तरह बार बार वॉशरूम नहीं जा रहा था। पहले जहाँ थोड़ी थोड़ी देर में उठ जाता था अब वो आराम से बैठा रहता था। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद मैंने देखा। तब मैंने उससे पूछा, बेटा सब ठीक है ना? उसने कहा, हाँ मम्मा बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने मजाक में उससे कहा, लगता है गुरुजी ने तुम्हारा साइनस ठीक कर दिया। संगत जी मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला, हाँ मम्मा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। संगत जी उस समय हम दोनों ने इसे हल्के में ही लिया, लेकिन धीरे धीरे हमें महसूस हुआ कि सच में पहले से बहुत फर्क आ गया है। वो पहले जैसा परेशान नहीं हो रहा था। उसकी तकलीफ काफ़ी कम हो गई थी और मुझे अंदर से यही महसूस हुआ कि गुरुजी महाराज जी ने उस दिन उसे खाली नहीं लौटाया। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मेरे दिल से यही निकलता है, शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपकी कृपा मेरे बच्चों पर यूं ही बनी रहे। संगत जी उसके बाद धीरे धीरे हमारा पूरा परिवार गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ता चला गया। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे जीवन का एक हिस्सा गुरुजी बन गए हो। मैं जहाँ भी होती, जो भी करती, मन में गुरुजी से बातें करती रहती। और फिर धीरे धीरे मैंने कई सत्संग अटेंड करने शुरू किए। संगत जी जब मैं किसी के घर जाती और वहाँ इतना सुंदर वातावरण देखती, इतनी प्रेम से सेवा होती देखती, तो मेरे मन में भी एक इच्छा आने लगी।
मैं सोचती गुरुजी कभी मेरे घर भी आइए, मेरे घर पर भी सत्संग हो और मैं भी आपकी सेवा करूं। लेकिन फिर अगले ही पल मन डर जाता। मैं सोचती गुरुजी संगत के कितने बड़े बड़े घर हैं, सब कितना अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, मेरा तो छोटा सा घर है, मेरे घर में कैसे होगा, इतने लोग कहाँ बैठेंगे, मैं कैसे संभाल पाऊंगी, लंगर कैसे बनेगा, सब ठीक होगा या नहीं। और सबसे बड़ी बात गुरुजी, क्या आपको मेरे घर का बना लंगर प्रसाद पसंद आएगा। और संगत जी सच कह रही हूँ, मैं ये सारी बातें मन में नहीं रखती थी। मैं रोज गुरुजी महाराज जी से ऐसे बात करती जैसे कोई अपने घर के बड़े से करता है। मैं कहती गुरुजी अगर कभी करवाना तो आप ही करवाना, मुझसे अपने आप कुछ नहीं होगा, आप ही संभाल लेना। और संगत जी धीरे धीरे वो इच्छा और बढ़ती गई। फिर एक दिन जैसे भीतर से जवाब मिला, 26 जनवरी का दिन तय हो गया। मेरे घर पर पहली बार सत्संग होना था। संगत जी मैं इतनी खुश थी, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई बहुत बड़ा शुभ अवसर आने वाला हो। मैं बार बार घर देखती, सोचती, यही बैठती, यहाँ सेवा होगी, यहाँ लंगर बनेगा। और फिर मेरे मन में एक बात आती, सबसे पहला निमंत्रण मैं गुरुजी महाराज जी को दूंगी। मैं चाहती थी मैं खुद बड़े मंदिर जाऊं, हाथ जोड़कर उन्हें इनवाइट करूं और कहूं गुरुजी घर आपका है, आपको ही आना है। क्योंकि संगत जी ये पहली बार था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने एक संगत आंटी को फ़ोन किया। मैंने कहा आंटी मुझे बताइए क्या करना होता है, कैसे तैयारी करते हैं, लंगर कैसे बनता है, चाय प्रसाद कैसे बनता है, क्या क्या सेवा करनी होती है। आंटी ने कहा मैं अभी बड़े मंदिर जा रही हूँ, वापस आकर बताती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन संगत जी सिर्फ 1 मिनट बाद उनका फ़ोन फिर आया। उन्होंने कहा तुम भी मेरे साथ बड़े मंदिर चल रही हो। संगत जी जैसे ही मैंने ये सुना मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं तो वैसे भी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। मैं तो पहले से मन बना चुकी थी कि मुझे गुरुजी को खुद इनवाइट करना है। मैंने तुरंत कहा हाँ आंटी मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद आंटी कार लेकर मेरे घर आ गई। मैं जल्दी से तैयार हुई और फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा मैं आंटी के साथ जाऊँ, मुझे गुरुजी को इन्विटेशन देना है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले अरे जब खुद गुरुजी महाराज जी ने तुझे ले जाने के लिए कार भेज दी है तो फिर मुझसे क्या पूछ रही है, पहली फुर्सत में जा। संगत जी उनकी ये बात सुनकर मेरे मन को बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे सच में रास्ता अपने आप बनता जा रहा है। जिस बात की इच्छा मैं इतने समय से कर रही थी गुरुजी उसे अपने तरीके से पूरा कर रहे थे। मैं जल्दी से तैयार हुई, मन में बहुत भाव थे और फिर मैं उन आंटी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकल गई। पूरे रास्ते मेरा मन बहुत ही शांत भी था और थोड़ा भावुक भी। बार बार यही सोच रही थी कि आज मैं पहली बार अपने घर के लिए गुरुजी को इनवाइट करने जा रही हूँ, आज मैं अपने मालिक को बुलाने जा रही हूँ। संगत जी जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे, वहां पहुंचते ही मन बदल गया। वहां का वातावरण, वहां की शांति, वहां का अपनापन, ऐसा लगा जैसे कोई अपने घर वापस आ गया हो। मैं धीरे धीरे अंदर गई, गुरुजी के दर्शन किए और संगत जी उन्हें देखते ही मेरी आंखें भर आई। मन में बहुत बातें थी लेकिन शब्द कम पड़ गए। मैं कुछ देर चुप बैठी रही, फिर हाथ जोड़कर मन ही मन कहा कि गुरुजी 26 जनवरी को मेरे घर पर सत्संग है। घर छोटा है, तैयारी कम है, समझ भी कम है, लेकिन भाव पूरे हैं। आप जरूर आना, सब आप ही संभाल लेना, जो कमी हो उसे भी आप ही पूरा करना। मैं कुछ नहीं जानती, बस आपकी कृपा चाहिए। संगत जी मैं कुछ देर वहां बैठी रही, मन बहुत हल्का हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे इनविटेशन पहुंच गया। फिर हम बाहर आने लगे और उस समय वहां शटल सेवा चल रही थी जो बाहर तक छोड़ती थी। हम भी उसी में बैठ गए और संगत जी तभी वहां हमें एक आंटी मिली जो बड़े मंदिर में किचन सेवा करती थी। संगत जी हमने उन्हें भी साथ बैठने के लिए कह दिया। अब शटल में हम 3 लोग पीछे बैठे थे, आगे ड्राइवर अंकल बैठे थे और उनके साथ एक यंग अंकल भी बैठे हुए थे। सब बिल्कुल सामान्य था। शटल धीरे धीरे चलने लगी और तभी संगत जी अचानक हमारी नज़र पीछे गई। हमने देखा एक अंकल हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं। उन्होंने पूरे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक हैट पहनी हुई थी और चश्मा लगाया हुआ था। संगत जी पहली नज़र में हमें लगा कि शायद उन्हें भी बैठना है या शायद वो किसी को ढूंढ रहे हैं। वो लगातार हमारी तरफ आते जा रहे थे। हम सब ने एक दूसरे को देखा, फिर हमने शटल रुकवा दी। गाड़ी रुकी, वो अंकल धीरे धीरे पास आए। हमने उनसे पूछा अंकल क्या हुआ, आपको साथ चलना है। संगत जी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिला दिया। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। तब मैंने आगे बैठे यंग अंकल से कहा अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या आप थोड़ा पैदल आ सकते हैं ताकि हम इन्हें बिठा लें। उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा ठीक है आंटी, कोई बात नहीं। वो नीचे उतर गए। फिर वो ब्लैक कपड़ों वाले अंकल हमारी शटल में आकर बैठ गए। संगत जी अब जो बात सबसे अलग थी वो ये थी कि पूरे रास्ते उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप। उन्होंने अपनी हैट कुछ इस तरह पहनी हुई थी कि उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था।
हैट आंखों तक थी। हम कोशिश भी कर रहे थे देखने की, बस इतना महसूस हो रहा था कि उनकी उपस्थिति अलग सी है। लेकिन उस समय हमने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। शटल धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ सफ़र चल रहा था। और कुछ देर बाद जब हम शटल से नीचे उतरे तो अब हम अपनी कार की तरफ जाने लगे। मैं और मेरी फ्रेंड जाकर कार में बैठ गए और जो संगत आंटी बड़े मंदिर में किचन सेवा करती थी उन्हें भी अपने साथ बिठा लिया, क्योंकि संगत जी उन्हें भी द्वारका ही जाना था। फिर संगत जी जब हम अपनी कार में बैठ गए तो हमने देखा कि जो ब्लैक कपड़ों वाले अंकल थे वो बाहर खड़े होकर हमारी तरफ देख रहे थे। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बस बहुत ही शांत होकर हमारी तरफ देख रहे थे। पहले तो हमें लगा कि शायद वो किसी का इंतजार कर रहे होंगे, फिर लगा शायद उन्हें कहीं जाना होगा। फिर अचानक मेरे मन में आया शायद इन्हें भी हमारे साथ जाना है। मैंने खिड़की नीचे की और पूछा, अंकल आपको भी साथ चलना है क्या? क्या आप द्वारका जाएंगे? संगत जी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बहुत ही धीरे से सिर हिला दिया। ना कोई जल्दी, ना कोई सवाल, ना कोई बातचीत। हमने कहा ठीक है अंकल बैठ जाइए, और वो पीछे बैठ गए। संगत जी अब वो हमारे साथ कार में बैठ गए थे, लेकिन हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें जाना कहाँ है। हमने उनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, आगे मेट्रो स्टेशन आएगा वहाँ छोड़ देंगे। रास्ते भर हम लोग धीरे धीरे बातें करते रहे, लेकिन वो अंकल बिल्कुल शांत बैठे रहे, कभी बाहर देखते कभी सामने, लेकिन कुछ नहीं बोले। और संगत जी फिर एक बहुत ही अलग सी बात हुई। जैसे ही कार थोड़ी आगे चली, उन अंकल ने अपना हाथ उठाया और सामने वाले कांच पर रख दिया, बस सामान्य तरीके से। लेकिन जैसे ही हमारी नज़र उनके हाथ पर गई, हम कुछ पल के लिए शांत हो गए। संगत जी उनके हाथ पर हमें वैसा ही ओम दिखाई दिया जैसा हम गुरुजी महाराज जी के हाथों के बारे में सुनते हैं, देखते आए हैं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन फिर हमने उस समय कुछ नहीं कहा। मन में आया शायद हमारा वहम हो, शायद हमें कोई गलती लगी हो। हम चुप रहे, कार चलती रही। कुछ देर बाद मेट्रो स्टेशन आ गया। हमने गाड़ी रोकी, उनसे कहा अंकल अगर आपको यहाँ उतरना है तो उतर जाइए। उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा, धीरे से गाड़ी से उतरे। हमने दरवाज़ा बंद किया और फिर संगत जी जैसे ही हमने गाड़ी का गेट बंद किया और पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। संगत जी हम सच में कुछ पल के लिए चुप रह गए, क्योंकि अगर कोई इंसान उतरकर पैदल भी जाता तो दिखाई देता, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। हमने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कुछ पल तक किसी ने कुछ नहीं कहा, और तभी हम सबके मन में एक ही बात आई, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये कोई संयोग था या कुछ और? संगत जी उस समय एक और बात महसूस हुई। पूरी कार के अंदर एक बहुत ही सुंदर खुशबू फैल गई, ऐसी खुशबू जैसे रोज की महक हो, बहुत हल्की, बहुत ही मीठी, और पूरा माहौल बदल गया। हम सब ने एक दूसरे को देखा। किसी ने धीरे से कहा अभी तो ये खुशबू नहीं थी। फिर सब चुप हो गए। संगत जी उस समय हम जो महसूस कर रहे थे उसे शब्दों में बताना बहुत कठिन है। फिर हमें याद आया जब उन अंकल ने सामने कांच पर हाथ रखा था तो उस जगह पर जैसे ओम और त्रिशूल जैसा निशान दिखाई दे रहा था। हम सब बहुत देर तक उसी के बारे में बातें करते रहे, बस यही महसूस करते रहे जैसे ये एक बहुत ही विशेष अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जिसने हमारे मन को छू लिया। हमने गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो दिल भर आता है। आज भी सोचती हूँ हमारी कितनी छोटी छोटी बातें, हमारे कितने छोटे भाव, और ऊपर वाला उन्हें कैसे सुन लेता है। और फिर संगत जी उस घटना के बाद मेरे मन में जो विश्वास था वो और भी ज़्यादा गहरा हो गया। फिर जिस दिन मेरे घर पर सत्संग होना था उससे एक दिन पहले मुझे एक ऐसा संदेश मिला जिसने मुझे अंदर तक भावुक कर दिया। उस संदेश का भाव कुछ ऐसा था, मैं तेरे घर आऊँगा, तेरा घर छोटा हो या बड़ा, तेरे हाथ का बना खाना भी खाऊंगा और तुझे और तेरे परिवार को आशीर्वाद देने आऊँगा। संगत जी जब मैंने वो पढ़ा मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं बस यही सोच रही थी कि गुरुजी, मैं तो मन ही मन बातें कर रही थी, मैं तो आपको ही सब कुछ बोल रही थी, और आपने मुझे एहसास करवा दिया कि कोई भी सच्चा भाव कभी खोता नहीं। मैं बहुत रोई, मैं बार बार हाथ जोड़कर यही कहती रही, शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप हमारी हर एक बात सुनते हो, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या चाहते हैं, आप सब जानते हो। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने मुझे इस बात का एहसास करवाया, आप तक मेरी अरदास पहुंच रही है। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे घर पर एक बहुत ही डिवाइन और यादगार सत्संग हुआ। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मन भावुक हो जाता है और आंखें अपने आप भर आती हैं।
गुरुजी ने उस दिन जो कृपा दिखाई उसे शब्दों में पूरी तरह बताना बहुत कठिन है। उस दिन घर का माहौल बिल्कुल अलग था, हर तरफ शांति थी, भजन चल रहे थे, संगत प्रेम से बैठी हुई थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा घर किसी अलग ही ऊर्जा से भर गया हो। गुरुजी की मौजूदगी हर कोने में महसूस हो रही थी। सत्संग बहुत प्रेम और श्रद्धा से पूरा हुआ। सभी संगत ने गुरुजी का शुक्राना किया, प्रसाद लिया और धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जाने लगी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस दिन गुरुजी महाराज हमारे लिए एक ऐसी कृपा दिखाने वाले हैं जिसे हम जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। सत्संग समाप्त होने के बाद मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। मन बहुत शांत था, अंदर एक अलग ही सुकून था। मैं बस बैठकर गुरुजी का शुक्राना कर रही थी और सोच रही थी कि कितनी बड़ी कृपा है कि हमारे जैसे साधारण लोगों के घर पर भी गुरुजी का सत्संग हुआ। तभी अचानक मेरी नज़र सामने दीवार पर गई। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी आंखों का वहम है, लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो दीवार पर छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई दे रही थी। शुरू में मैंने सोचा शायद किसी वजह से नमी होगी या कहीं से पानी आया होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं देखती गई मेरा मन कह रहा था इसमें कुछ अलग बात है। संगत जी, तब तक मैं कई सत्संगों में सुन चुकी थी कि गुरुजी अपनी कृपा से कई बार अमृत वर्षा करवाते हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना था, लेकिन कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं किया था। उसी समय मेरे मन में एक भाव आया। मैंने मन ही मन गुरुजी के चरणों में अरदास की और कहा कि गुरुजी, अगर ये सच में आपकी अमृत वर्षा है, अगर ये आपकी कृपा का संकेत है, मुझे और स्पष्ट रूप से दर्शन करवाइए ताकि मेरा मन पूरी तरह विश्वास और प्रेम से भर जाए। आज भी उस पल को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही मैंने ये अरदास की, कुछ ही देर में मैंने देखा कि दीवार पर बूंदें बढ़ने लगी। मैं एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ गई, फिर किचन में गई, फिर दूसरे कमरे में गई और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें नम हो गई। पूरे घर की दीवारों पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोने पर कृपा बरस रही हो। ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, गिलियारा, हर जगह बूंदें थी, कोई एक जगह नहीं। पूरा घर जैसे आशीर्वाद से भर गया। मैं कुछ समय तक वहीं खड़ी रह गई। मैंने हाथ जोड़कर, आंखों से आंसू बहने लगे। उस समय मन में कोई मांग नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक भावना थी, शुक्राने की। बार बार यही निकल रहा था कि गुरुजी, आपने हमें इस योग्य समझा और इतनी बड़ी कृपा दिखाई। मैं बार बार दीवारों को देखती, फिर गुरुजी को याद करती। ऐसा लग रहा था जैसे घर मंदिर बन गया हो। मैं तुरंत अपने हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया। मैंने बहुत ही भावुक होकर कहा कि आप जल्दी घर आ जाइए, गुरुजी ने हमारे घर पर अमृत वर्षा करके हमें ब्लेस किया है। पहले तो उन्हें लगा शायद मैं भावुक होकर कुछ ज़्यादा ही महसूस कर रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कुछ अलग बात है और वो जल्दी से घर आ गए। जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने खुद देखा कि कुछ देर तक बिना कुछ बोले दीवारों को देखते रहे। फिर उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए। उनके चेहरे पर भी हैरानी और श्रद्धा दोनों दिखाई दे रहे थे। उस समय मेरे अंकल भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। उन्होंने भी पूरा घर देखा और बार बार यही कह रहे थे। ऐसा तो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। हर कमरे में जाकर देखते और फिर वापस आकर गुरुजी का शुक्राना करते। हम सब वहीं बैठे रहे, किसी को कहीं जाने का मन नहीं था। हम बस उस कृपा को महसूस कर रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया। कोई बातचीत नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ गुरुजी के लिए प्रेम और ग्रेटिट्यूड। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरे अंकल ड्राइंग रूम में ही बैठे रहे। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ में उत्साह और आश्चर्य दोनों था। उन्होंने कहा कि जल्दी बाहर आओ। मैं तुरंत बाहर आई। उन्होंने सामने दीवार की तरफ इशारा किया और कहा कि उधर देखो। संगत जी, मैंने जैसे ही सामने देखा मेरी आंखें वहीं ठहर गई। दीवार पर अमृत की बूंदों के बीच एक ऐसी आकृति बनी हुई थी जो शिवलिंग जैसी लग रही थी। उसके ऊपर बहुत ही स्पष्ट रूप से ओम का चिन्ह भी दिखाई दे रहा था। कुछ क्षण के लिए मैं बिल्कुल शांत हो गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूं। उस समय सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे थे और मन बार बार गुरुजी को प्रणाम कर रहा था। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी सिर्फ सुनते नहीं, वो अपने बच्चों को एहसास भी करवाते हैं कि वो हर पल साथ हैं। मेरे मन में उस दिन के बाद और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ गया। मैंने बार बार गुरुजी महाराज जी का शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज, आपने हम पर अपनी कृपा बरसाई। आपने हमें ये एहसास करवाया कि जब आपका हाथ सर पर होता है तो साधारण पल भी जीवन के सबसे बड़ी याद बन जाते हैं। संगत जी, आपके साथ मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। शुरू से ही उसके मन में एक सपना था। वो हमेशा कहता था कि कोर्स पूरा होने के बाद वो इंडिया से बाहर जाकर काम करेगा, कुछ नया सीखेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ेगा।
वो इस सपने के लिए बहुत मेहनत करता था, पढ़ाई करता, जानकारी जुटाता, अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ता और अपने भविष्य की तैयारी करता। धीरे धीरे समय आया और उसने कई एग्ज़ाम्स दिए। हर एग्ज़ाम के समय वो मेहनत करता, गुरुजी को याद करके जाता, इंटरव्यू भी दिए। हर इंटरव्यू के बाद घर आकर कहता कि अब जो होगा गुरुजी की इच्छा से होगा। फिर एक एक करके उसके रिजल्ट आने लगे और संगत जी उसका सिलेक्शन भी हो गया। घर में खुशी थी, उसे विश्वास था कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। अब अगला कदम वीज़ा की प्रोसेस का था। उसने बहुत खुशी से घर में सबको बताया, लेकिन उसी समय हमारे सामने एक दूसरी परिस्थिति खड़ी हो गई। मेरे हस्बैंड ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अभी हमारी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इतना बड़ा खर्च उठा सकें। उन्होंने बेटे को समझाया कि अभी बाहर भेजना आसान नहीं है। मेरा बेटा थोड़ा उदास हो गया। उसने मुझसे कहा कि मम्मा, सब कुछ हो गया लेकिन अब शायद मैं नहीं जा पाऊंगा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ उसका सपना था और दूसरी तरफ घर की परिस्थितियां। मैंने उस समय अपने बेटे और अपने हस्बैंड दोनों से एक ही बात कही। मैंने कहा कि कोई किसी को कहीं नहीं भेजता, भेजने वाला तो ऊपर बैठा है। अगर गुरुजी की इच्छा होगी तो रास्ते अपने आप बनेंगे, और अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो हम लाख कोशिश भी कर लें फिर भी कुछ नहीं होगा। उस रात मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने कहा कि गुरुजी, अगर आपको लगता है कि इंडिया से बाहर जाना मेरे बेटे के हित में है, अगर वहाँ उसका भविष्य अच्छा होगा, अगर वहाँ जाकर वो सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ेगा और जीवन में कुछ अच्छा करेगा, तो उसके लिए आप खुद रास्ते खोलते जाइए, सारे अरेंजमेंट आप कर दीजिए। लेकिन संगत जी, मैंने गुरुजी से मन ही मन एक और अरदास की। मैंने कहा कि गुरुजी, अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ मेरे बेटे के फेवर में नहीं होगा, अगर बाहर जाना उसके लिए सही नहीं होगा, अगर वहाँ जाकर उसे कोई परेशानी आने वाली होगी, अगर उसका जीवन वहाँ बेहतर नहीं होगा, अगर उसका मन वहाँ खुश नहीं रहेगा, अगर ये सिर्फ हमारी इच्छा है और आपकी मर्जी नहीं, तो गुरुजी किसी भी तरह उसका जाना कैंसिल करवा देना। मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं आपके निर्णय को सिर झुकाकर स्वीकार करूंगी, क्योंकि मुझे अपने फैसलों से ज़्यादा भरोसा आपके फैसले पर है। आप जो करते हो अच्छे के लिए करते हो। संगत जी, उस दिन मैंने पहली बार अपने अंदर से ये महसूस किया, जब हम सच में अपनी चिंता छोड़कर गुरुजी को सब कुछ सौंप देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। अब मेरे मन में कोई डर नहीं था। मैंने अपने बेटे को भी यही कहा कि बेटा, अब चिंता मत करो। अगर जाना लिखा होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, अगर नहीं जाना होगा तो लाख कोशिश के बाद भी नहीं होगा। इसी बीच हमारे घर पर गुरुजी का सत्संग रखा गया। सत्संग की तैयारी शुरू हो गई। घर में सफाई, व्यवस्था, सेवा सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक बहुत अजीब बात हो रही थी। सत्संग से कुछ दिन पहले मुझे बार बार एक ही तरह के मैसेज दिखाई दे रहे थे। जहां भी नजर जाती, किसी न किसी स्वरूप में जन्म पत्रिका, ग्रह, भविष्य या कुंडली से जुड़ी बातें सामने आ जाती। कभी किसी की बातचीत में, कभी किसी किताब में, कभी किसी पुराने कागज में, कभी किसी और माध्यम से। पहले मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये बार बार होने लगा, मैंने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप मुझे क्या समझाना चाहती हो? आप क्या संकेत दे रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर इसमें मेरे लिए कोई संदेश है तो आप ही मुझे याद दिलाना और समझाना। दिन निकलते गए और सत्संग का दिन आ गया। संगत जी, उस दिन जब सत्संग चल रहा था, मैं श्रद्धा से बैठी हुई थी। अचानक मेरे मन में बहुत तेज एक विचार आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से याद दिलाया हो। मुझे अचानक याद आया कि हमारे घर में अलमारी में हमारे परिवार की जन्म पत्रिकाएं रखी हुई हैं, मेरे हस्बैंड की, मेरे बेटे की, मेरी बेटी की और मेरे भाई की। उस समय मेरे अंदर बहुत ही गहरी भावना आई। मैं धीरे से उठी, अलमारी खोली और एक एक करके चारों जन्म पत्रिकाएं निकाली। उन्हें अपने हाथ में लेकर मैं वापस गुरुजी के चरणों में बैठ गई। संगत जी, उस समय मेरा मन बिल्कुल शांत था। कोई गुस्सा नहीं, कोई विरोध नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने चारों जन्म पत्रिकाएं गुरुजी के चरणों में रख दी और हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, अब मैं समझ गई। आप मुझे याद दिला रहे हो कि भरोसा किस पर करना है। आज मैं सब कुछ आपके हवाले करती हूँ। आज से मैं अपने परिवार का भविष्य कागजों में नहीं ढूंढूंगी। आज से मैं किसी गन्ना में नहीं जाऊंगी, मैं किसी डर में नहीं रहूंगी। जो आपकी इच्छा होगी आप वही करना। हमारी लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन कब किस रास्ते पर चलेगा, अब ये निर्णय सिर्फ आप लोगे। संगत जी, उसी भाव में मैंने वहीं बैठकर सारी जन्म पत्रिकाएं फाड़ दी। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कागज नहीं फाड़े, बल्कि अपने डर, अपनी चिंता, अपना कंट्रोल छोड़ दिया।
संगत जी, मेरा बेटा ये देखकर थोड़ा हैरान हो गया। वो कहने लगा, मम्मा ये क्या कर दिया आपने? आपने सारी जन्म पत्रिकाएं फाड़ दी। कल को आगे शादी ब्याह करना होगा तो कैसे होगा? किससे पूछेंगे? क्या करेंगे? मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बेटा अभी तक किसने संभाला? गुरुजी ने। तो आगे भी वही संभालेंगे। जिसने रास्ता बनाया है वही मंजिल भी देगा। जिसने यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे भी ले जाएगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, बस विश्वास रखना। संगत जी, वो सत्संग खत्म हुआ। हमने गुरुजी का शुक्राना किया। मन बहुत हल्का था। फिर जो हुआ उसने हमें और भी भावुक कर दिया। जिस दिन मैंने सत्संग में बैठकर सारी जन्म पत्रिकाएं फाड़कर गुरुजी के चरणों में समर्पित की, उसके अगले ही दिन मेरे बेटे का वीज़ा क्लियर हो गया। संगत जी, हम कुछ देर तक विश्वास ही नहीं कर पाए। जिस काम के लिए इतने दिनों से चिंता थी, जिसके लिए बार बार रुकावट आ रही थी, जो लगभग रुक चुका था, वही काम अचानक पूरा हो गया। एक के बाद एक सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ती गई। जहां पैसे की चिंता थी वहां व्यवस्था हो गई, जहां डॉक्यूमेंट्स की चिंता थी वहां रास्ते खुले, और जहां मन का डर था वहां विश्वास आया। धीरे धीरे सारी व्यवस्था अपने आप बनती चली गई। और संगत जी, उस समय मुझे अंदर से एक ही बात महसूस हुई, जब इंसान छोड़ देता है तब गुरुजी पकड़ लेते हैं। और गुरुजी महाराज जी ने मेरे बेटे को मालदीव भेजा। वो वहां पहुंच गया। नई जगह, नया माहौल, नई शुरुआत। लेकिन वहां जाकर उसके अंदर गुरुजी के प्रति विश्वास और गहरा हो गया, क्योंकि उसने खुद महसूस किया कि जहां उसे लग रहा था अब कुछ नहीं होगा, वहीं से रास्ते खुल गए। जहां सब कुछ लगभग कैंसिल था वहीं सब कुछ बन गया। उसे भी महसूस हुआ कि जो होना था वो किसी इंसानी ताकत से नहीं हुआ। सब कुछ ऐसे जुड़ता चला गया जैसे पहले से व्यवस्था बनी हुई हो। आज भी जब हम उस समय को याद करते हैं तो मन भर आता है। हम सोचते हैं, अगर उस समय हम डर में रहते, अगर हम चिंता में रहते, अगर हम सिर्फ अपने हिसाब से सोचते, तो शायद हम वो अनुभव नहीं कर पाते जो गुरुजी ने करवाया। गुरुजी ने सारी व्यवस्था की, मेरे बच्चे पर बहुत बड़ी कृपा की, उसके जीवन में नया रास्ता खोला और हमें ये सिखाया कि विश्वास का मतलब सिर्फ अच्छा होने पर धन्यवाद देना नहीं होता। विश्वास का मतलब होता है निर्णय भी उनका और परिणाम भी उनका। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने जब से मेरा और मेरे पूरे परिवार का हाथ थामा है, तब से संगत जी हमारी पूरी लाइफ बदल गई है। मैं गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। और इसी के साथ संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।